देवदत्त पडिक्कल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल पर बात करनी जरूरी है क्योंकि रोहित शर्मा का अच्छा साथ दिया। रोहित शर्मा ने वो साझेदारी की थी कल यशस्वी जायसवाल के साथ, वो 104 रनों की पार्टनरशिप थी। आज शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप हुई है। शुभमन गिल ये एंडरसन को आगे बढ़ बढ़कर छक्के चौके लगा रहे थे। 110 रन बनाए 150 गेंदों का सामना करते हुए, और जेम्स एंडरसन की एक अंदर आती हुई गेंद पर ये क्लीन बोल्ड हो गए थे। और रोहित शर्मा का शायद इंतजार ही कर रहे थे कि रोहित शर्मा गए हैं, पीछे पीछे शायद मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि अपना काम करके गए हैं शुभमन गिल। एक शतक आया, शानदार शतक उनके बल्ले से, और वो कह रहे थे ना ड्यू है पहली पारी में। दूसरी इनिंग्स में जरूर शतक आ रहे थे, वो 91 की पारी आई, एक शतक आया था, वो दूसरी पारी में आया था, लेकिन पहली पारी में शतक लगाकर शुभमन गिल ने दिखाया है कि क्यों मुझे बार बार मौके दिए जा रहे थे। जब मैं आउट ऑफ फॉर्म था तब भी टीम मैनेजमेंट क्यों भरोसा जता रही थी। कमाल की बल्लेबाजी आज की शुभमन गिल ने। बिल्कुल, और आपने कल कहा भी था ड्यू है, तो आज देखिए आज पूरी कर दी वो कसर। और भाई गिल दा मामला है ये शतक से कम थोड़ी मानेगा यार, पहली चीज। और नंबर 2 चीज ये है कि आपने एंडरसन की बात की, एंडरसन को जो स्टेप आउट करके बैट्समैन छक्के मारता है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि उनको एक पारी चाहिए थी फॉर्म में आने के लिए। और वो जब पारी आई उसके बाद तो इनकी कहते ना जो लाइन अब तो रंग में आ गई है पूरी तरीके से। और ये जो पारी है ये इसलिए कमाल है क्योंकि आप ये देखिए 110 रनों की पारी है, और 473 में से अगर 110 देखिए कितने इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल के लिए। और गिल के पास वो क्लास भी थी, वो टेम्परामेंट, वो इंटेंट, वो फुटवर्क, और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को छक्के मार रहे थे बल्लेबाज। और ये चौथा शतक है वैसे इनका, लेकिन एंडरसन ने भी देखिए 6ठी बार इनको आउट किया। ओवरऑल अगर टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो एंडरसन के पास भी देखिए क्लास तो है। और एक जीवन दान भी मिला था, रोहित शर्मा का एक कैच भी छूटा था, लेकिन वो भुला देते हैं उस चीज को जब इस तरीके की चीजें होती हैं। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच ये इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई थी। 3 विकेट जब गिर गए थे टीम इंडिया के, उसके बाद भी लगा था शायद इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कमबैक कर लेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल आते हैं, और उन्होंने भी ये चीज दिखाई है कि क्यों रजत पाटीदार की जगह बार बार ये कहा जा रहा था कि आप देवदत्त पडिक्कल को लेकर आइए। रजत पाटीदार बाहर गए और देवदत्त पडिक्कल ने कमाल का अर्धशतक लगाया मोनू। और सबसे पहले तो ये चीज हम कह रहे थे कि शुरुआत जो हुई थी उतनी ज्यादा परेशान थोड़े बहुत होते हुए नजर आ रहे थे। वो फ्रंट फुट उतना ज्यादा बेहतर तरीके से निकल नहीं रहा था, बीट हो रहे थे, बैकफुट पर अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक कवर ड्राइव का चौका लगाया था मार्कवुड को, उसके बाद से इस बल्लेबाज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्धशतक डेब्यू पर लगाया, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि डेब्यूटेंट्स ने इस सीरीज में पूरा कोहराम मचाया। बिल्कुल, और देवदत्त पडिक्कल ये आने वाला कल भी है इंडिया का, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग की उन्होंने, और आपने सही कहा क्योंकि जो 1-2 गेंद ऐसी पड़ी थी स्टार्टिंग में जब बैटिंग करने आए थे जो थोड़ा बल्ले के आसपास निकली, तो वहां पे थोड़ा नर्वस रहता हर बैट्समैन कि यार मेरी डेब्यू पारी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं। लेकिन जब उन्होंने 2-3 पंच शॉट खेले ना बैकफुट पे, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो इन्होंने कुछ 1-2 फ्लिक भी मारे हैं, फिर एंडरसन के साथ अच्छा खेले, फिर ये उनको हावी थोड़ा शरीर से दूर भी खेल रहे थे। जब शुरुआत में आए थे ना, शरीर से दूर खेल रहे थे, और वो तब ये लग रहा था कि यार उतना बढ़िया फुटवर्क है नहीं देवदत्त पडिक्कल के पास। लेकिन जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को उन्होंने धीरे धीरे करके पहले बिल्ड किया और उसके बाद अर्धशतक लगाया, तब फुटवर्क भी बढ़िया हो गया था और टीम इंडिया का स्कोर भी फिर धीरे धीरे बढ़िया होता गया। सरफराज खान ने बहुत अच्छी पारी की खेली, इनका साथ दिया अच्छा। सरफराज खान ने भी अर्धशतक लगाया, और ये चीज दिखाती है कि टीम इंडिया का जो फ्यूचर है, आने वाला कल है, वो कितना ज्यादा ब्राइट है, जिस तरीके से सभी डेब्यूटेंट्स ने इस पूरी सीरीज में काम किया है। बिल्कुल, और दूसरी चीज ये भी तो है ना चिराग, जो भी डोमेस्टिक में अच्छा करके आता है उसका फिर आपको इंपैक्ट दिखता है। वो स्पिन को किस तरीके से खेल रहे थे आज शोएब बशीर, टॉम हार्टली को बड़े आसानी के साथ खेल रहे थे। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए उनमें वो विल पावर दिखी है आज कि यार मुझे रन बनाने हैं डेब्यू में। और दूसरी चीज जो हम बार बार इंप्रेस करती है देवदत्त पडिक्कल की, कि वो गेंद की लाइन को बहुत अच्छा पिक करते हैं, कि गेंद की लेंथ को अगर कोई बैट्समैन अच्छा पिक करे और इस लेवल पर आकर, अभी तो खैर स्टार्ट इनिशियल फेज है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये टीम इंडिया के लिए एक ब्राइट है, हो सकता है। बिल्कुल ब्राइट है फ्यूचर सभी का ही। और जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे हैं कि कुलदीप यादव यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।